बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक में तीनों अशरों के अलग अलग नाम, पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का, और उनकी अलग अलग दुआएं सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही हैं और बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। और ये रवायत रमज़ान में बहुत आम की जाती है, कैलेंडरों पे लिखवाई जाती है। इसको छुपवाने के लिए लोग अपना माल तक खर्च करते हैं। काश छुपवाने से पहले किसी मुस्तनद आलिम दीन से पूछ लेते। और छापे खाने वाले भी पैसा कमाने के लिए झूठी बातें लिखते जाते हैं और बिला तहकीक झूठी और ज़ईफ़ रिवायतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके अपने आप को जहन्नम में पहुंचाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। सही बुखारी की 110 नंबर हदीस है। आपने फरमाया, जो दानिस्ता मुझ पर झूठ बांधता है वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है जिसने हर मसले पर हमारी मुकम्मल रहनुमाई की, और वो हर रहनुमाई सही अहादीस से साबित है। ज़ईफ़ और झूठी रवायतें हमारे दीन को साबित नहीं कर सकती। ये जो 3 अशरों वाली रवायत है ये सख्त ज़ईफ़ है और इसके तमाम मुताबिआत भी ज़ईफ़ हैं। इस रवायत को शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला ज़ईफ़ा वल मौदूआ में मुनकर कहा है, और आप देख सकते हैं 871 नंबर हदीस। तो आएँ इस रवायत को देखें। इसकी असनाद में 3 रावी आए हैं। पहला रावी सलाम इब्न सुलेमान इब्न सवार अस्सक़फ़ी अल-मदीनी औ अल-मदाइनी अल-मुतवफ़ा 220 हिजरी। ये ज़ईफ़ुल हदीस है और इसको मुनकरुल हदीस कहा है। देखें अल-कामिल फ़ी दुआफ़ाइर रिजाल लिब्न आदी, चौथी जिल्द 323 सफ़ा। दूसरा रावी मसलमत इब्न सल्त शैबानी क़ाल इब्न आदी गैर मारूफ़, और अबू हातिम अर्राज़ी कहते हैं ये मतरूकुल हदीस है, और अज़दी कहते हैं ज़ईफ़ुल हदीस है। देखें अद्दुआफ़ा वल मतरूकून लिब्नुल जौज़ी, तर्जुमा नंबर 3318। तीसरा रावी अली इब्न ज़ैद इब्न जुदआन अल-क़ुरशी अल-मुतवफ़ा 130 हिजरी या 140 हिजरी। जमहूर मुहद्दिसीन ने इसको भी ज़ईफ़ कहा है, और अबू हातिम अर्राज़ी कहते हैं लैसा हुवा बिल-क़वी। देखें अल-जर्ह व तादील लिब्न अबी हातिम, छठी जिल्द 186 सफ़ा। तो ऐसी ज़ईफ़ और मुनकर रिवायात से बचना ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है कि इस हदीस को बयान करने से पहले इसकी सेहत और दर्जा मालूम कर लेना चाहिए, और छानबीन करके सही हदीस नशर करनी चाहिए, उन पर फिर अमल करना चाहिए। लेकिन आपकी वजह से बयान की गई ये झूठी या ज़ईफ़ रवायत पर अमल करके जितना अमल करने वालों को गुनाह होगा, उन सब का बयान करने वाले अकेले बंदे को गुनाह होगा। तो दीन को आगे नशर करना ही हमारी ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी समझकर छानबीन करके नशर करें। 1 सेकंड में कहीं से आई और 10 लोगों को फॉरवर्ड करके ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं हो जाएगी। और अगर यूँ कहा जाए कि पहला रहमत वाला अशरा है तो फिर 10 दिन बाद रहमत तो ख़त्म हो गई, और दूसरा अशरा मग़फ़िरत का, तो रहमत के बिना मग़फ़िरत कैसे हो सकती है, जबकि रहमत तो मग़फ़िरत से बहुत बड़ी है। मग़फ़िरत तो रहमत का एक हिस्सा है। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह आराफ की 156 नंबर आयत में फरमाया, व रहमती वसिअत कुल्ल शै, और मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है। और ये 3 अशरों के नाम और उनकी बनाई गई दुआएं इस सही हदीस के भी ख़िलाफ़ हो रही हैं जो हर रात फैली होती है। फरमाया वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार व ज़ालिका कुल्लु लैला। तिरमिज़ी की 682 नंबर हदीस है और हदीस सही है। और अल्लाह ताला जहन्नम से लोगों को आज़ाद करता है, और ऐसा हर रात होता है, यानी रमज़ान में हर रात मग़फ़िरत और रहमत और जहन्नम से आज़ादी है। तो इस आम आज़ादी और आसानी को अशरों के साथ ख़ास करके लोगों के लिए मुश्किल ना बनाएं और अल्लाह से लोगों को दूर ना करें। और ये रमज़ान मुबारक का खुसूसी शरफ़ है, ये खुसूसी पैकेज है जो गुनाहों से तौबा करने वालों को हासिल होता है। ख़ुलासा, रमज़ान के अंदर ये 3 अशरों की दुआएं और उनके नाम ले कर के लोगों को सिर्फ़ इनके अंदर महसूर कर देना ये सही नहीं, क्योंकि ये रवायत ना सनदन साबित है और ना मतनन साबित है। तो आएँ सही हदीस के मुताबिक
ہر رات اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے قریب ہو جائیں اور اپنے آپ کو جہنم میں آزاد ہونے والوں میں شمار کر لیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی سند، کوئی متن، کوئی اثر، کوئی خبر آئے، اس کی تحقیق کر لیں، اور اگر وہ صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کو آگے نشر کریں، اس کی آگے تبلیغ کریں، اس کا علم حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو پھیلائیں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں، آپ نے اس کے بارے میں جانچ پڑتال نہیں کی، آپ کو جو بات اچھی لگی آپ نے آگے پھیلا دی، تو میرے بھائیو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور بہتان باندھ رہے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو صحیح معنوں میں یہ علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔